नमस्कार। शब्दघोष के जन स्वरूप में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज उस पद्धति पे बात करूंगा जिसके तहत कहा जाता है ईंट का जवाब पत्थर से, या फिर एक डायलॉग लोहा लोहे को काटता है। तो आइए शुरुआत करते हैं द्वापर से महाभारत कालीन युद्ध से। महाभारत का जब युद्ध हुआ तब कौरव और पांडवों के बीच में बैठक हुई दो सेनापतियों की। जैसे कि हम सब जानते हैं, जो कौरव के पहले सेनापति थे वो थे भीष्म पितामह, और जो पांडवों के सेनापति थे द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न। इन दोनों के बीच में एक संधि हुई, दोनों सेनापतियों के बीच में। और संधि ये हुई थी कि एक नियम, एक आचार संहिता बनेगी जिसका कोई उल्लंघन नहीं करेगा। तो आचार संहिता तय हुई, पदाती से पदाती लड़ेगा, यानी पैदल को पैदल मारेगा। अश्वारोही से अश्वारोही लड़ेगा, यानी घुड़सवार तो घुड़सवार मारेगा। गजाती को गजाती मारेगा, यानी जो हाथी पे सवार हैं वो हाथी वालों से भिड़ेंगे। रथी से रथी लड़ेंगे, जो रथ वाले हैं, जो रथ हाँकने वाले हैं। यदि विषम परिस्थितियों में लड़ने की बात आ गई तो रथी से लड़ेगा, और महारथी से महारथी से ही जूझेगा, यानी जो रथ पर आरूढ़ है, विराजमान है, वो महारथी से ही भिड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि महारथी किसी पैदल को मार दे, या कोई बहुत मूर्धन्य कोई कहना चाहिए महारथी किसी अबोध को मार दे। ये होगा तो फिर नियम टूटेगा। और धृष्टद्युम्न की ओर से बात जरूर कही गई, जो श्री कृष्ण ने उनको सिखा के भेजा था कि ये नियम टूटने चाहिए पितामह, ये नियम टूटने नहीं चाहिए। लेकिन यदि आपकी ओर से नियम टूटा तो हम भी फिर नियम मानने के लिए बाध्य नहीं रहेंगे, फिर हमारे नियम मत गिनाना कि हमने कितने तोड़े। तो भीष्म पितामह ने कहा ठीक है, मैं वचन देता हूं, नियम नहीं टूटेगा। और युद्ध शुरू हो गया। हुआ क्या इसमें कि कौरव जो थे वो संख्या बल में बड़े मद में चूर थे कि हम तो बहुत ज्यादा है, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, नियम हमने तोड़ भी दिए। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जब, चूंकि राज सिंहासन पर कब्जा उन्हीं का था और अधिसंख्य राजे रजवाड़े उनके साथ हो गए थे, तो उनको लग रहा था कि जीत हमारी निश्चित है और साम्राज्य हमारा स्थापित है। ये सो जो चाहे सो करें, और उन्होंने जो चाहा सो किया। एक समय ऐसा आया कि अर्जुन जब युद्ध में दूर कहीं घिर गए तो द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। जब चक्रव्यूह की रचना हुई तो ये पता लगाया कि अर्जुन के सिवाय कौन जानता है, तो अभिमन्यु ने कहा मैं जानता हूं। लेकिन ये बड़ी विचित्र परिस्थिति थी कि अभिमन्यु को भेजना जरूरी हो गया। वो बालक जो अभी ठीक से बालिग में नहीं हुआ था, उसको आगे किया गया, चलो लड़ते हैं। और जब अभिमन्यु गया तो वाकई में उसने भेद दिया उस चक्रव्यूह को। और जैसे ही भेद के अंदर पहुंचा और कौरवों ने जब देखा कि ये बहादुर तो नाक काट के ले जाएगा, तो इनने क्या किया, वो 7 महारथी कौरव पक्ष के जो थे, बड़े बड़े धनुर्धर, बड़े महायोद्धा, बड़े बड़े गदाधारी, तलवारबाज, मतलब जिसमें दुर्योधन और कर्ण जैसे महारथी शामिल हों, उन सब ने घेर के अभिमन्यु को मार डाला। और इन्होंने वहां पे एक कहना चाहिए बीभत्स नृत्य किया, जश्न मनाया अभिमन्यु की लाश पर। जो रिश्ते में उनमें से किसी का भतीजा था, किसी का नाती था, किसी का पोता था। लेकिन मुझे भूल गए कि एक तय हुआ था कि नियम यदि तुमने तोड़ा तो नियम मानने के लिए हम भी बाध्य नहीं रहेंगे। बस ये अति हो गई। और जब ये अति हुई तो फिर अनर्थ के खिलाफ पांडवों ने एक संकल्प लिया। वो संकल्प क्या था, अब कांटे से कांटा निकालेंगे, जहर से जहर को मारेंगे, लोहे से लोहा काटा जाएगा, यानी अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, और जैसे के साथ तैसे का व्यवहार होगा। बस जैसे ही पांडव अपनी पर आए, कौरवों में कोहराम मच गया। एक के बाद ये बड़े बड़े योद्धा गाजर मूली की तरह कटना शुरू हो गए। क्यों? पांडव अब उसी नीति पे आ गए थे जिसकी शुरुआत कौरवों ने करी थी। बस यही एक हमारा पिन पॉइंट है जहां पर भारतीय लोकतंत्र इस वक्त आरूढ़ है। वो कैसे? वो ऐसे है कि इस देश में 60-61 साल तक कांग्रेस का राज रहा। इसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट इनकी खूब चली। देखने को दिखाने को भले ही एक दूसरे के विपरीत थे, लेकिन जब इनको जनसंघ को रौंदना था, जब हिंदू महासभा को रौंदना था, जब शिवसेना बाल ठाकरे जिसे कहना चाहिए संयुक्त शिवसेना बाला साहेब की हिंदुत्व वाली शिवसेना, जब उसका नाश करना था तो ये एक हो जाती थी। और इन्होंने हर वो काम किया जिससे हिंदूवादी संगठनों और हिंदुओं का सत्यानाश कर सके। ये इन्होंने वो सब किया। क्यों?
ये मद में चूर थे। इनको दिख रहा था कि कोई है ही नहीं हमारे सामने, तो आज़ादी के पहले भी हम थे, आज़ादी के बाद ही हमें। अब हुआ ये कि इन्होंने जब जब मौका मिला तब चाहे कानून के माध्यम से चाहे बगैर कानून के माध्यम से इन्होंने हर वो प्रयास किया जिससे हिंदुओं की भावनाओं को आघात पहुंचाया जा सके। अब उसमें यह हुआ कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों की हिमायत की गई। अब यहां मुसलमान सुने कि मुसलमानों की हिमायत का प्रदर्शन तो हुआ, लेकिन मुसलमानों का भला भी कांग्रेस ने नहीं किया। बस इसका काम यह था कि कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ मुसलमान को भड़काए, मुसलमान के खिलाफ कांग्रेस को भड़काए और अपना उल्लू सीधा करे। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हम मुस्लिमों के सबसे बड़े खैर ख्वाह, लेकिन करने के मामले में ये कि आज भी मुसलमान आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति में नहीं है। अच्छा, अब बात ये होती है कि फिर धन कहाँ गया? तो धन गया चंद परिवारों में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो अमेठी और रायबरेली हो, या फिर अन्य कोई क्षेत्र हो। जहां जहां मौका मिला इन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने और नेताओं ने अपने परिवारों को खूब आगे बढ़ाया, सांसद मंत्री बनाए, विधायक बनाए और 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर दिया। क्यों? क्योंकि विपक्ष कमजोर था, विपक्ष फैला फूटा था, कांग्रेस की तूती बोलती थी, कम्युनिस्ट बिल्कुल जड़ खरीद। आगे बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन समय ने पलटा खाया। अब कमान किसके हाथ में आ गई? मोदी के हाथ में। अब मोदी ने क्या किया है? ईंट का जवाब पत्थर से। ये वहीं वही चीज आ गई है अब कि जैसे अभिमन्यु जब मर गया, पौती हो गई, तो पांडवों ने ठान लिया अब कांटे से कांटा निकालेंगे, जहर से जहर तो काटेंगे, लोहे से लोहा काटा जाएगा और जैसे के साथ तैसा बना जाएगा। तो अब मोदी रौद्र रूप में है और स्थिति ये है कि जिस तरह से इस कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने हिंदुओं को काट दिया, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये एससी है, ये एसटी है, इतने छेद कर दिए इनने हिंदुत्व में कि फूट डाल दी और खूब मजे लूटे। क्यों? कि हम फूट कर अलग अलग वोट कर रहे थे धर्मनिरपेक्षता के नाम पे। पढ़ा दिया गया हमें धर्मनिरपेक्षता बहुत बड़ा धर्म है, तो आधे हिंदू कहीं कांग्रेस में, आधे कहीं कम्युनिस्टों में, आधे सपा में, कहीं बसपा में। स्थिति हुई कि हिंदू बट गया और दिग्भ्रमित होकर मुस्लिम वोट एक बना रहा। तो हमारी फूट और मुसलमानियत की एकजुटता का लाभ किसने उठाया? कांग्रेस ने, कम्युनिस्टों ने। अब मोदी ने जब इनकी पोल खोलना शुरू करी कि तुमने भले ही चंद मुसलमान नेताओं के घर बना दिए हों, या पसमानदाओं की तो दुर्गति पर झांको, फिर कहो कि मुसलमान पैरों पे खड़ा हो गया, मुसलमान बहुत तरक्कीशुदा हो गया। तो अब इनकी सांप सूंघ गया, इनको कोई कुछ नहीं बोलता। अच्छा, अब तुष्टीकरण की नीति बिल्कुल पूर्णतः बंद है, 100%। बुरा लगे चाहे भला लगे, तो अब अफरा-तफरी मची हुई है, सांप सूंघ गया विपक्षियों को। ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों पर अब आघात होते हैं, मंचों से होते हैं, खुद प्रधानमंत्री करते हैं अब तो लोग ये कह रहे हैं कि ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि मंच पे एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा भी बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? जब तुम 1 और 2 बच्चे वालों पे आघात कर रहे थे, तो मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री वो मोनी बाबा क्या बोलते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का। हम क्या जहर खा के मर जाए? ये देश हमारा नहीं है। यहां मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, विरोध मुसलमानों का नहीं है, विरोध उन मुसलमानों का है जो ऐसे मतलब परस्त राजनेताओं की बातों में आकर राष्ट्रवादी संगठनों का विरोध करने लगे और खुद दुर्गति का शिकार हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 तलाक ने अपना खेल कर दिया। अब बताइए आप, 3 तलाक जिस महिला को दिया जाता है, क्या उसके भाई को तकलीफ नहीं होती? उसके पिता को तकलीफ नहीं होती? उसके जो भी भतीजे हैं भांजे हैं उनको तकलीफ नहीं होती? ये पूरे मुस्लिम समाज का भला नहीं है? जब ये मोदी करता है तो जो कहते हैं ना धर्मनिरपेक्ष, अपने आप को सेकुलर, पेट में दर्द उठता है, दस्त लगने लगते हैं लोगों को। एनआरसी लागू हो गया, उस पर बरगला रहे हैं। अरे भाई, जो घुसपैठी है यदि उनका इंतजाम हो रहा है तो क्या बुराई है? आज मेरे देश का मुसलमान है, यदि उसकी आड़ लेके अन्य बाहर के दूसरे मुसलमान उसकी छाती पे पैर रख के उसके हिस्से की रोटी पर डाका डालते, तो उसको बचाने में यदि मोदी की सरकार प्रयास करती, बुरा क्या है इसमें? क्या मुसलमान को समझ में नहीं आता? यूसीसी
भाई सभी समान, सब माँ के बेटे एक, इसमें क्या बुरा मानना, नहीं। और फिर अब जब ज्यादा बच्चे की बात आने लगी है तो अब चुनाव आयोग से शिकायतें हो रही है। तो बस बात इतनी सी है कि जब तुमने अति की, जब तुमने अति की, तब तो कोई बात नहीं थी, कुछ भी करते थे, कुछ भी, जरा सा गुस्सा आया तो इमरजेंसी लगा दी, सबको जेल में ठूस दिया एक तरफ से है। एक प्रधानमंत्री का यदि घर में कत्ल हो गया, हालांकि ये दुख भरी घटना थी, किसी देश के प्रधानमंत्री की हत्या कर दिया, लेकिन एक जाति, एक समुदाय विशेष के लोगों को गले में टायर डाल के आगों में झोंक दिया गया। और जब पूछा गया कि ये क्या हो रहा है, तो जवाब बड़ा गिरता है तो धरती कांपती है। अब कम से कम यहाँ किसी समुदाय विशेष की हत्याएं तो नहीं हो रही, होना भी नहीं चाहिए। यहाँ इमरजेंसी तो नहीं लगाई जा रही। आप मंचों पे अपने मन में जो जी में बोल तो रहे हो, और तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन बात बस इतनी सी है, कांग्रेसी हो, कम्युनिस्ट हो, समाजवादी हो, बसपाई हो, तुम जिम्मेदार हो इस सब के लिए। दरअसल मैं तो, मेरा अध्ययन ये कहता है कि ये सारे जो हथकंडे आज मोदी जी के द्वारा चले जा रहे हैं ना, आप अध्ययन करना बारीकी से, कांग्रेसी हो, ये इंदिरा जी सब चल चुकी है पहले। बस ये कि इंदिरा जी से एक कदम बढ़ के अब मोदी चल रहे हैं इसको, बहुत लोकतांत्रिक तरीके से। सब कुछ वही का वही, जैसे मैंने कहा ना अभी कुछ देर पहले कि उन्होंने एक अभिमन्यु मारा था, बस ये कह के मारा था कि यदि इसे छोड़ दिया तो ये चक्रव्यूह को भेज देगा। तो ये कोई बात है क्या? एक वीर पुरुष है, उससे अपेक्षा ही होनी चाहिए। लेकिन जब अब पांडवों की बारी आई तो पांडवों को ठोक रहे हो आप, हैं कि वो कर्ण का रत्न पहिया दसा हुआ है, आप ऐसे में कर्ण को मार रहे हो। अरे नियम आपने तोड़ा, वो दुर्योधन की जांघ पे गदा मार दी, अरे नियम आपने तोड़ा। वो द्रोणाचार्य को निहत्था मारा, नियम आपने तोड़ा। मतलब हम करें तो ठीक और दूसरा करें तो गलत। तो मैं फिर इस आज जो लोकतंत्र में जो जहर से जहर को मारा जा रहा है, क्योंकि जहर है तभी तो जहर से मारा जा रहा है। जहर होता ही नहीं तो जहर का प्रयोग काट के लिए करना ही नहीं पड़ता। और फिर मजबूरी है, ये प्रकृति का नियम है कि अगर जहर को मारना है तो इंजेक्शन जहर का जहर से ही बनेगा। वो हो रहा है। दोषी कौन? जिनने जहर फैलाया 60 सालों तक। तो बस अभी भी मेरी सीख है इन तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादियों को, देश के मिजाज को पहचानो। तुमसे दुश्मनी थोड़ी है हमारी, क्योंकि तुम भी तो हमारे देश के ही हो, तुम भी तो हमारे अपने ही हो, तुम भी तो हमारे अपने भाई हो। कब तक हिंदू मुसलमान करोगे? लेकिन सुनो, तुमने मुसलमान को एकजुट किया था हिंदू से डराने के लिए और हिंदुओं को मुसलमान से डराने के लिए। हिंदू अपनी आत्मरक्षा के लिए हुआ है, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हुआ है। और इस संकल्प के साथ, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं हिंदुओं का, लेकिन हिंदुत्व को जानता हूं, इसलिए आश्वस्त करता हूं। ये हिंदुओं की एकता भी इस संकल्प के साथ है कि मुस्लिम हमारा भाई है। जब तक हमारी छाती पे पैर रखा नहीं होगा, हम मुसलमान पे भी आँच नहीं आने देंगे। लेकिन मुसलमानों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और ये भी उसकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हिंदू धर्म की व्यापकता है कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पानी पी पी कर गालियां दी जाती हैं इन सेकुलर लोगों द्वारा, वो मुसलमान जान लें, उसमें एक मुस्लिम प्रकोष्ठ भी है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। यदि तुम गैर होते तो संघ में ये प्रकोष्ठ होते ही काहे को? हम नहीं कहते संघ में भर्ती हो जाओ, कतई मत हो, अध्ययन तो करो, संघ को पढ़ो तो, और हम तक छाती ठोक के आओ कि संघ की नब्ज टटोलने आए हैं हम नहीं सुधरेंगे, के आओ। संघ फिर भी आपको शाखा में स्थान देगा कि हाँ आओ, स्टडी करो हमारी, और पता बताओ हमें हम कहाँ राष्ट्र विरोधी कृत्य करते हैं। इतना सब कुछ खराबपन के बावजूद भी मैं तो कहूंगा मुसलमान भाइयों से, तोड़स दोबार को, तुम्हें यहीं की मिट्टी में दफन होना है, यही भविष्य है तुम्हारा, हमें यहीं जलना है, हमारी भी यही रीत और परंपरा है और यही सत्य है।
तो काय के लिए फिर ये भेद? छोड़ो, ये सेकुलर है, ये धर्मनिरपेक्ष है, ये पंथ निरपेक्ष है। राष्ट्रवाद को आगे रखो। जो राष्ट्र के पक्ष में दिखाई देता है जरूर के एक तरफा वोट करो। लगता है जो विश्व में तुम्हारा मान बढ़ा रहा है पक्ष में, उसके वोट करो। और देखो, परखो कि जब हमने एक तरफा इस व्यक्ति को वोट दिया है तो इसका व्यवहार कैसा है हमारे प्रति। तब तो आरोप लगाना अच्छा रहेगा कि हमने किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने कुछ किया नहीं, और फिर तोहमत लगाते कि वो तो सांप्रदायिक है। नहीं, गलत है। हमें दुख होता है जब हमारा भाई ऐसा कहता है। तो प्लीज भाईचारे को निभाने का एक तरफा माहौल कब तक? आप भी निभाओ, आनंद आएगा। देखो, अब तो ईवीएम चीख चीख के बोलेगी कहां से जीते कहां से आ रही। कम से इतना तो कहो, कैसा कोई ईवीएम फेंक के देखो तो मैं हमने जिताया था, बाकी लड़ाई हम लड़ेंगे आपकी। क्या हाँ, हमारे भाई ने वोट किया था, भाई दुखी क्यों हुए? बस इसी याचना के साथ, इस निवेदन के साथ मैं मोहनलाल मोदी कार्यक्रम को विराम दूंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा, कंटेंट देश हित में है, देश की एकता में है, प्लीज इसे लाइक दें, बहुत अधिक से अधिक शेयर करें, और शब्दघोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।